दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख हुए निलंबित। क्या अकेले फारूक शेख है जिम्मेदार अवैध निर्माणों के लिए? मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 10 फरवरी को ठाणे मनपा के आयुक्त अभिजीत बांगर इन्होंने दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख इनको अवैध निर्माण, अवैध इमारतों के निर्माणों पर रोक लगाने में नाकाम रहे, उसकी जांच के तहत दोषी पाए गए और उसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबित करने का उनका आदेश हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसमें सारी बातें कही गई है। 84 इमारतों का काम जो है वो दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत चल रहा है, ऐसी रिपोर्ट मनपा आयुक्त को मिली। उन पर कार्रवाई करने के लिए सभी साधन सामग्री फारूक शेख को दी गई, मगर सहायक आयुक्त फारूक शेख ने वो कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया जा रहा है। किस तरीके से दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत अवैध इमारतों के निर्माणों का काम चल रहा है, अब उसकी झांकियां हम आपको दिखाएंगे। खान कंपाउंड है, खरडी रोड है, भोलेनाथ नगर है, शिवली नगर है, आचार गली है, शील फाटा सर्कल चौराहा उसका आसपास का इलाका, कल्याण फाटा चौराहा उसका आसपास का इलाका, और दीवा और दीवा से जुड़े साबा, बेतोड़े, मातारडी, आगासन, ये सभी गांव, इनमें भी बड़े पैमाने पर चालियों का और अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। अब अहम मुद्दा यह है, फारूक शेख दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त, लगभग 1 साल भर हुआ होगा उनको दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त पद का जिम्मा संभाले हुए। उसके पहले 2 साल तक दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र में जितने अवैध निर्माण हुए, तो वो किसके मातहत हुए, वो किसके मिलीभगत से हुए, और फिलहाल जो अवैध निर्माण हो रहे हैं और किए गए हैं 4-6 महीने में जो पूरे हुए हैं, साल भर में जो पूरे हुए हैं, और अभी फिलहाल जो चल रहे हैं, तो ये तमाम अवैध निर्माण क्या अकेले एक फारूक शेख की मेहरबानी से पूरे हुए हैं? कौन कौन शामिल है इसमें? क्या अभिजीत बांगर मनपा आयुक्त इस सच्चाई का पता लगाएंगे? जिस तरीके की जांच उन्होंने सहायक आयुक्त दीवा प्रभाग समिति फारूक शेख के खिलाफ की, क्या दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अकेले जिम्मेदार है? उनके अलावा कौन जिम्मेदार है? कलेक्शन किसका होता है? पर स्लैब 3 लाख किसको जाता है और इसका कलेक्शन कौन करता है? अभिजीत बांगर इसकी जांच कब करेंगे? सबसे बड़ा सवाल। सबसे अहम बात आपको यहां एक बता दें, कानूनी तौर पर वर्ष 2009 में मुंबई उच्च न्यायालय में एक फैसला हुआ था। जनहित याचिकाएं दायर की गई थी ठाणे जिले के समस्त अवैध निर्माणों को लेकर। पहले ये केवल कल्याण डोंबिवली मनपा के तहत कौस्तुभ गोखले नाम के एक नागरिक ने एक जनहित याचिका दायर की थी, वसई से हरित संरक्षण समिति ने दायर की थी। ये दोनों याचिकाएं जो है, इनको बृहद आकार दे करके मुंबई उच्च न्यायालय ने समूचे ठाणे जिला को इसमें शामिल किया था। उस वक्त समूचे जिले में 5 लाख के करीब अवैध निर्माणों की संख्या हाईकोर्ट को बताई गई थी। अब मुंबई हाईकोर्ट ने उस वक्त इसकी नियमित सुनवाई करते हुए एक आदेश दिया था। उस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और नगर विकास विभाग, इन्होंने एक जीआर निकाला था। जीआर के तहत फिर मनपाओं ने अपनी एक कार्य प्रणाली बनाई थी। बीट मुकादम यानी बीट इंस्पेक्टर, बीट सुपरवाइजर, कार्यालयीन अधीक्षक, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और उनके ऊपर सहायक आयुक्त, ऐसा ये पूरा जो है एक स्ट्रक्चरल सिस्टम था काम करने का, जिसमें इन बीट मुकादमों को, सुपरवाइजरों को जो है अपने अपने ब्लॉक्स में घूमकर अवैध निर्माणों का पता लगाना है, उनका नोटिंग करना है, रजिस्टर में उनको दर्ज करना है, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट को उसका रिपोर्ट, सहायक आयुक्त का उसका रिपोर्ट, और उस पर फिर कार्रवाई करवाना है। तो ये इस तरीके से पूरा काम है, और उसको कितने स्तर तक अंजाम दिया गया, कहां है वो सारे बीट सुपरवाइजर, कहां है वो सारे बीट इंस्पेक्टर, और कहां है तमाम अतिक्रमण विभाग के वो कर्मचारी जो इस पूरे खेल में शामिल है, कर्मचारी से लेकर तमाम अधिकारी और ये बीट सिस्टम। अब आपको बता दें, ठाणे मनपा के अंतर्गत आने वाली हर प्रभाग समिति में अवैध निर्माण चल रहा है। कोई भी प्रभाग समिति इससे अछूती नहीं है। कलवा में हाल ही में जो रास्ते पर बन रही इमारत है, उस पर जो कार्रवाई की गई थी, उस पर फिर से काम शुरू हो चुका है। तो अन्य बालकुम प्रभाग समिति है, उतलसर माजीउड़ा है, ऐसी कई प्रभाग समितियां हैं। तो अभिजीत बांगर इन तमाम बाकी के सहायक आयुक्तों पर और इन तमाम सहायक आयुक्तों पर कोई बॉस बना बैठा है और पूरा कलेक्शन ले रहा है, उस पर कार्रवाई और उनकी जांच कब करेंगे?